भरत के चरना जा सुने व्रत जाए न वर राम चरण पंकज मन जासो सर्वप्रथम भरत जी के चरणारविंदों में अभिनंदन किया, वंदन किया। होना चाहिए कि जो सबसे ज्येष्ठ हैं पहले उनका अभिनंदन करे, वंदन करे, लेकिन भरत जी के चरणों में वंदना करने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि ये संत है और एक संत के कारण ही खानदान सुरक्षित रहता है, एक भक्त के कारण खानदान सुरक्षित रहता है। रामायण से लेकर के महाभारत तक की आप यात्रा कर लें तो यही पाएंगे। कौरव कुल कब तक सुरक्षित था? जब तक विदुर जी थे। कौरव कुल में जब तक विदुर जी विराजमान थे कौरव कुल सुरक्षित था। और जिस दिन विदुर जी ऐसे संत का त्याग किया, कौरवों के यहाँ अपशकुन होने लगे, कौरव कुल में अपशकुन होने लगे, कौरवों का सर्वनाश हो गया। इसी तरह रामायण में दो पक्ष है, राम जी का और रावण का। रावण भी तभी तक सुरक्षित था जब तक विभीषण जी वहां मौजूद थे। रामायण में लिखा है, गोस्वामी जी कहते हैं, रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तब ही अभागा, भयो विभव बिनु तब ही अभागा, रावण जब विभीषण त्यागा, रावण जब विभीषण त्यागा। रावण जिस दिन विभीषण का त्याग किया, भयो विभव बिनु तब ही अभागा, उसी दिन से उसके दुर्दिन शुरू हो गए। इसलिए खानदान में जो संत हों, जो भक्त हों, उनका आदर करनी चाहिए। संतों का आदर आप करते रहेंगे, भक्तों का आदर करते रहेंगे, आपके घर में ही जो भक्ति भाव है, जिसमें जो पूजा पाठ करे, उसमें किसी प्रकार का अवरोध नहीं डालना चाहिए। अगर वो
नाराज हो गया तो भगवान नाराज हो जाए। हाँ, भगवान के यहाँ कोई भी अपराध करो जल्दी नाराज नहीं होंगे, लेकिन भगवान ने कहा है कि जो अपराध भगत कर कर तो राम रोष पावत सोई जड़ी। अगर कोई भक्त का अपराध करता है तो भगवान के क्रोधाग्नि में जल करके भस्मीभूत होता है। इसलिए भक्त का सम्मान करे, संत का सम्मान करे। जो खानदान में संत हो उनके चरणों में वंदना करने का विधान है। इसलिए रघुकुल में, इस खानदान में अगर कोई संत है तो उस संत का नाम है भरत। इसलिए गोस्वामी जी ने प्रणवं प्रथम भरत के चरण, सबसे पहले भरत जी के चरणों में नमस्कार किया। भरत जी की विशेषता क्या है? कहा राम चरण पंकज मन जासु, लोबोध मधुपैव तजै न तासु। भरत जी की निष्ठा भगवान के चरणों के प्रति है। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप, यहाँ एक उपमा दी है। लोभी भौरा, भौरा कहते हैं, संचरीक भी भ्रमर कह लो, साहित्यिक प्रयोग करो तो भ्रमर कह लो, चंचरीक कह लो, बोलचाल की भाषा में भमरा भी कह देते हैं। वो भ्रमण करता रहता है, कभी इस फूल पर, कभी उस फूल पर, कभी उस फूल पर, कभी उस फूल पर, सब जगह बैठता है। और जिसमें उसको रस मिला तो उस रस का वो सेवन करना शुरू करता है। ये भी नहीं ध्यान रखता है कि दिन है कि रात है, हम जिएंगे कि मर जाएंगे, ये भी ज्ञान नहीं। जैसे आपने वो कथा सुनी होगी कि एक बार एक लोभी भ्रमर कमल कोष में जा बैठा। कमल मुखरित था, कमल खिला हुआ था और उसके पराग का रस वो भ्रमर ले रहा था। इतना मगन हुआ कि उसे पता नहीं सूर्यास्त होने वाला है, संध्या होने वाली है। और ये पुष्प ऐसा है कि सूर्य नारायण के उदित होने से खिल जाता है और अस्त होते ही बंद हो जाता है। भगवान सूर्य से बड़ा अद्भुत प्यार है कमल का। 2 पुष्प हैं, एक कुमुद है, दोनों का रंग बिल्कुल कमल, वो भी कमल ही है लेकिन वो सफेद कमल। कुमुद का रंग बिल्कुल सफेद होता है। कुमुद का संबंध चंद्रमा से है। आपने वो पंक्ति सुनी होगी कि कुमुदनी जल पर बसे, चंदा बसे आकाश, जो जाही के भावना सोता ही के पास। वो चंद्रमा को देख करके खिलता है और जहाँ सवेरा हुआ बंद हो जाता है। कुमुदनी, कुमुद। और कमल सूर्य नारायण को देख करके खिलता है और अस्त होते ही संपुटित हो जाता है, बंद हो जाता है। तो वो भ्रमर जो था वो उस रस में इतना डूब गया कि उसे ध्यान नहीं रहा कि सूर्यास्त होने वाला है। सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर चले गए। जैसे सूर्यास्त हुआ कमल संपुटित हो गया और वो भ्रमर उसी बीच में फंस गया। तो वो सोचता है रात्रि गमिष्यति, रात भर की तो बात है। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि बीत जाएगी और प्रभात होगा, सवेरा होगा। भास्वानुदेश्य, और भगवान सूर्य नारायण उदित होंगे। हसिष्यसि पंकजश्री, और ये पंकज, ये कमल सूर्य नारायण के उदित होते ही फिर से मुखरित होगा, खिलेगा और मैं निकल जाऊंगा। इत्थम विचिंतयति कोश गते दुरेफे, हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार। सोच रहा है कि सवेरा होगा, मैं निकल जाऊंगा। इतने में एक मत वाला हाथी आया।
पानी पीना था, प्यास लगी हुई थी। जैसे उस सरोवर में प्रवेश किया, पानी पीने के बाद सूंड इधर उधर घुमाया और वो कमल जो था जिसमें भ्रमर बैठा हुआ था, उस कमल के नाल को पकड़ लिया, खींचा और गोविंदाय नमो नमः हरि बोल कर गया उसे। ये भ्रमर और कोई नहीं, ये सभी हम जीव मात्र भ्रमर हैं और रस में लिप्त है। चलो आज नहीं कल भजन कर लेंगे। कल नाम है काल का। कल और काल में एक मात्रा का फर्क है। मात्रा लगा दो तो काल, मात्रा हटा दो तो कल। कल नाम है काल का, इसलिए कल के ऊपर कभी भी कोई सत्कर्म न छोड़े। ऐसा नहीं कि हम कल कर लेंगे। अरे कल हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, कोई गारंटी है? अगर कोई गारंटी कार्ड किसी के पास हो, कोई बर्तन खरीदने जाओ, कोई वाहन खरीदने जाओ, तो वो भी गारंटी देता है, साल भर की गारंटी, बदल देंगे। लेकिन इस शरीर की कोई गारंटी है? छूट जाए तो फिर छूट ही जाए, कोई बदलने वाला नहीं है, कोई मुफ्त में भी लेने वाला नहीं है। जानवरों के शरीर तो बिक भी जाते हैं, उसके चमड़े भी बिक जाते हैं, लेकिन ये मानव शरीर सबसे सुंदर शरीर है, सबसे सुंदर शरीर है। लेकिन शरीर पूरा हो जाए, प्राण निकल जाए, तो इस शरीर को अगर बाजार में बेचने के लिए जाओ तो कोई मुफ्त में भी लेने के लिए तैयार नहीं होगा। हटाओ, ये कूड़ा कचरा है, इसका कोई महत्व नहीं। फिर भी लोग मानव शरीर की याचना करते हैं। रामायण में लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ निगारा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ निगारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा, सीताराम जय सीताराम, बड़े भाग मानुष तन पावा। इस शरीर का कोई मोल नहीं, इस शरीर का कोई मूल्य नहीं, दोनों बात है। इस शरीर का कोई मोल नहीं, बड़ा अनमोल शरीर है। देवता भी तरसते हैं, देवता भी इस मानव शरीर की याचना करते हैं कि एक बार मुझे मनुष्य बना करके भेजो। जिस भूमि में आप बैठे हैं, इस भूमि में आने के लिए लोगों ने इतनी प्रार्थना की है, पूर्वाचार्यों ने भगवान के चरणों में बार बार प्रार्थना की है, मानुष हो तो वह रस खान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन।
जौ पशु हों तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मझारन। जौ खग हों तो बसेर करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब के डारन। पाहन हो तो वह गिरि को, जो कियो कर छत्र पुरंदर धारन। या लकुटी अरु कांवरिया, पर राज तिहू पुर को तजी डारो। आठों सिद्ध नवो निधि को, सुखनंद की गाय चराए विसारो। कोटिक ये कल दौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। रस खान कवो इन आँखिन ते, ब्रज के बन बाग तराग निहारो। क्या कभी मैं ब्रजभूमि का दर्शन कर पाऊंगा इन आंखों से? कभी ब्रजभूमि को देख पाऊंगा? अगर एक लाठी मिल जाए, वो लाठी जो भगवान के हाथ में रहती थी, तो त्रैलोक्य की संपदा उसके ऊपर मैं न्यौछावर कर दूं। कोटि के एक कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बार। अरे लाठी की बात तो दूर रही, कांटे वो करील की झाड़ी मिल जाए तो कोटि के एक कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। ये सब न्यौछावर करने के लिए तैयार है। और यदि एक बार मनुष्य बना दो तो ब्रजभूमि के ग्वालों में हमारा जन्म हो, गोपाल बाल के रूप में हम पैदा हों, किसी यदकुल में जाकर के पैदा हों, मानुष हो तो वह रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। एक बार मनुष्य बना करके, चाहे ग्वारन का तात्पर्य चाहे गमार ही बना दो, दोनों अर्थ लगता है। ये नहीं कहा विद्वान बना करके भेजो, गमारन। गांव से गमार और नगर से नागर, ये दो शब्द हैं। नागर मीन्स चालाक, नागर का मतलब होशियार, चालाक। नगर के लोग बड़े होशियार होते हैं, शहर में एक से एक चालाक लोग होते हैं, और गांव के लोग बड़े सीधे होते हैं, बड़े भोले होते हैं, छक्का पंजा नहीं जानते, जो है सीधे। हमारा हम तो गांव में भी जाते हैं कथा करने। एक गांव में कथा करने के लिए गया तो एक गांव का मुखिया जो है, ग्राम प्रधान, वो कथा में आए और बड़े बुजुर्ग बेचारे, पढ़े लिखे तो थे नहीं, गांव में रहते थे। तो लोगों ने कहा जाओ स्वामी जी को माला पहना दो। बराबर यहाँ पूरे गांव की ओर से बड़ा सुंदर गजरा बना करके मोटा सा माला लेकर के आए और मुझे पहनाया। हमने कहा ये ग्राम प्रधान है, चलो इनको ये आशीर्वाद के रूप में दे दो। तो वो मुझे पहनाए, मैं अपने गले से निकाल करके उनको दे दिया प्रसाद रूप में कि ये आप पहनो। वो फिर अपने गले से निकाल करके मुझे पहना। नहीं आप पहनो, आपको अच्छा लगता है, क्योंकि वो बड़े सीधे भोले, हाँ बड़े सीधे होते, गांव के लोग बड़े भोले होते हैं हमारे। यहीं पर एक हमारा चेला आया, अभी कुछ दिन पहले की बात है वो चेला गांव का रहने वाला, गौ सेवा किया 10 दिन 12 दिन। तो हमने चलते समय उसको धोती वगैरह सम्मान थोड़ा सा कुछ खर्चा भी दे दिया। तो झट से मेरे सिर पर हाथ रख करके वो मुझे आशीर्वाद दिया। हमने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, ये तो बड़ी बड़ी कृपा जो है कि भाई तुमने जो है। गाँव के लोग हैं बड़े सीधे हैं, बड़े भोले। तो गमारन का तात्पर्य यहाँ, ग्वारन का तात्पर्य कि चाहे मुझे अनपढ़ मैं रहूं, लोग मुझे गमार कहे, लेकिन एक बार मनुष्य बना। कहाँ का मानुष हो तो वह रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। इस भूमि में आने के लिए लोगों ने तप किया है, आराधन किया है, व्रत किया है। तो ये साधन धाम है। वो बरभागी हैं जो यहाँ आकर के भगवान को पाने का जतन करते हैं, और नहीं चूक गए तो फिर गए। लोग कहते हैं कल सत्कर्म करेंगे। अरे भाई कल होगा तब ना, कल हम देख पाएंगे तब तो। कबीर कहते हैं जो कल करना सो आज करो, जो आज करो सो अब कर ले,
जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। जो कल करना सो आज करो, जो आज करो सो अब कर लो। वो भ्रमर सोच रहा है कि कल होगा। भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि गमिष्यति, रात बीत जाएगी, सवेरा होगा, सूर्य नारायण उदित होंगे और ये कमल खिलेगा और मैं फिर इसमें से उड़ जाऊंगा। लेकिन इत्थम विचिंतयति कोश गते दुरेफे, हा हंत हंत नलनी गज उज्जार। उस का अंत हो गया, क्योंकि वो रस में इतना तल्लीन था, इतना डूब गया कि उसे मौत का भी ध्यान नहीं रहा, ज्ञान नहीं रहा। इस प्रसंग से बड़ा ही सुंदर एक शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता है। जैसे संसार रस में हम डूब जाते हैं और हमें पता नहीं रहता दिन रात का, प्रभु चरणों में बस यही निष्ठा हो जाए। ये निष्ठा किसके हृदय में, किसके जीवन में ये निष्ठा थी? भरत जी के जीवन में। बड़ी सुंदर बात है। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजैन तासु। राम चरण पंकज, यहाँ कमल क्या है? भगवान राम के चरण कमल। नव कंज लोचन कंज पद कर, नव कंज लोचन, नेत्र भी कमल के समान, मुख भी कमल के समान, हस्तारविंद भी कमल के। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंज अरुणम। तो भगवान की चरण कमल का पराग चरणामृत, नित्य चरणामृत लेने वाले कौन है? भरत जी। राम चरण पंकज मन जासु, लोबुध मधुप इव तजैन तासु। वो एक मिनट के लिए भी नहीं हटते, चरणों से अलग होते ही नहीं। दिन रात भगवान के चरणों में लीन रहते। ऐसे भरत जी के चरणों में वंदना की है। और भरत जी के चरणों में वंदना की, फिर रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, शत्रुघ्न लाल जी के चरणों में वंदना की है। लखन लाल जी के चरणों में वंदना की है। और अंत में भगवान के चरणों में वंदना की। राजीव राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक।
भगवान के चरणारविंदों में अभिनंदन किया है, वंदन किया है। और अंत में श्री हनुमान जी के चरणों में अभिनंदन करते हैं। प्रणवों पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आधार बस राम सर चाप धर। हनुमान जी के चरणों में अभिनंदन किया है, वंदन किया है। और 9 दोहे में भगवान के नाम की वंदना की है, क्योंकि 9 का अंक पूर्ण है। गणित में 9 का अंक पूर्ण माना गया है। हमारे गणित में सबसे छोटी संख्या है 1 और सबसे बड़ी संख्या है 9। 1 से लेकर के आप 9 तक गिनती करें, फिर 1 ही आएगा। ये क्रम चलता रहता है। तो 9 का जो अंक है उसे पूर्णांक कहा गया। किसी भी तरफ गिनती करो, कैसे भी गिनो, 9 ही होगा। 9 का पहाड़ा आप पढ़ जाओ, 9 और 9 18, 1 और 8 9, 9 तिया 27, 2 और 7 9, 9 चौक 36, 3 और 6 9, 9 पचे 45, 4 और 5 9, 9 छक्का 54, 5 और 4 9, 9 छक्के 63, 6 और 3 9, 9 सत्ते 63, 6 और 3 9, 9 अठे 72, 7 और 2 9, 9 नमा 81, 8 और 1 9, 9 दहा 90, आगे शून्य है। शून्य का कोई महत्व नहीं होता तब तक जब तक कि उसके साथ संख्या न जुड़ जाए। अगर संख्या जुड़ जाए, 9 का अंक पूर्ण है, शून्य का कोई महत्व नहीं। आप बैंक जाते हैं, हर कोई आजकल बैंक जाता है, सबके पास चेक बुक है, एटीएम है। एटीएम का एक अर्थ और है, एनी टाइम महाराज भी, एम से महाराज भी हो सकता है। एम से मनी भी है और एम से महाराज भी है। एटीएम, हम लोग तो एटीएम की तरह है, जब मर्जी कैश करा लो। तो अब चेक जो है, चेक ही आप भरते हो, उसमें खाली शून्य भर करके दे दो, एक तो बैंक से भगा दिए जाओगे, मार भी पड़ सकती है। खाली शून्य भर करके अगर दो तो कुछ नहीं मिलेगा, बैंक से कुछ नहीं मिलेगा जब तक उसके साथ संख्या न जुड़ा हुआ। शून्य का महत्व संख्या के साथ है। अगर संख्या नहीं है तो शून्य का कोई महत्व नहीं है। इसलिए संख्या अनिवार्य है। ये 9 की जो संख्या है ये पूर्णांक है, ये पूर्ण संख्या है। इसलिए 9 दोहे में राम जी के नाम की महिमा का गान किया है। राम जी भी पूर्ण है और राम जी का नाम भी पूर्ण है। बड़ी सुंदर बात कह दी। नाम प्रभाव जान शिवनी को, निकलना बड़ा कठिन है इसमें से। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दिन अमी को, कालकूट फल प्रभाव जान शिवनी को। भगवान शंकर जी का परिचय दिया कि नाम से सबसे सर्वाधिक लगाव अगर किसी का है तो वो है शंकर जी। इनसे बढ़कर के साधक कोई हुआ नहीं महाराज। भगवान शंकर आप तो सुबह 1 घंटा जपते होंगे,
भाई माला लिया, स्नान किया, स्नान करने के बाद माला लेकर के बैठ गए, चलो आधा घंटा नाम जप कर लेते हैं, 1 घंटा कर लेते हैं। हमारे बहुत ऐसे संत हैं जो पूरी सुमिरनी करते हैं। हाँ, सुमिरनी मतलब इसमें 27 है। बाएं हाथ में सुमिरनी लेंगे, दाहिने हाथ में 108 वाला माला लेंगे और एक माला फेरेंगे तो एक दाने इधर आ गए, एक मन का इधर हो गया। 27 माला फेरने के बाद तब वो बाल भोग करते हैं या राजभोग करते हैं। ऐसे भी संत हैं हमारे यहाँ। आप तो एक माला कर लेते हैं तो बहुत, वो पूरा सुमिरनी, ये 4